Hello students, this is second lecture of countable sets. इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको काउंटेबल सेट्स शुरू करने से पहले बेसिक्स बताया था, इक्विवेलेंट और इक्विपोटेंट सेट्स बताया था, रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स बताया था कि रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मीन्स if A is equivalent to B, then B must be equivalent to A. If A is equivalent to B, B is equivalent to C, then A is equivalent to C and A is equivalent to itself. Equivalence relation का मतलब यही होता है, रिफ्लेक्सिव होना, सिमेट्रिक होना, ट्रांजिटिव होना. और आपको हम बताए थे फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं. आज हम शुरू कर रहे हैं इन्यूमरेबल सेट. इन्यूमरेबल और डिन्यूमरेबल, ये इनफाइनाइट सेट्स के प्रकार होते हैं. एन इनफाइनाइट सेट, एन इनफाइनाइट सेट is said to be an innumerable or a denumerable set if it is equivalent to या equipotent to, it is equivalent to set of all positive integers capital N. यही है इन्यूमरेबल सेट का डेफिनेशन. 10. A is enumerable if A is equivalent to N. We know that the relation of equivalence of sets is symmetric. Therefore, A is equivalent to N implies that N is equivalent to A. तो हम डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, A is enumerable if N is equivalent to A. तो अलग से हम चर्चा कर दे रहे हैं. वी नो दैट रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस, रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स इज सिमेट्रिक. 10. A is enumerable if A is equivalent to N. ये तो लिखा ही था. N is equivalent to A. A is equivalent to N लिखा है, चाहे N is equivalent to A लिखा है, दोनों एक ही बात है. सिमेट्री के कारण N is equivalent to A का मतलब क्या हुआ? There exists a 1:1 mapping between N and A. सीक्वेंस का जो हम फंक्शनल ट्रीटमेंट करते हैं वो भी तो ऐसे ही करते हैं. N से किसी सेट, वो सेट कौन सा होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स पर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं. ठीक. तो कहीं ना कहीं देखो सीक्वेंस की स्मेल आ रही है इसमें से. दूसरी टिप्पणी इस पे हम कर रहे हैं. 2 इन्यूमरेबल सेट्स, 2 इन्यूमरेबल सेट्स आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट. Let A and B be 2 innumerable sets. Then N is equivalent to A, N is equivalent to B, implies that. इसे हम लिखने जा रहे हैं A is equivalent to N. जैसे अभी बता रहे थे ना,
relation of equivalence of sets is an equivalence relation, therefore it is symmetric to. If n is equivalent to a, then a must be equivalent to n, and n is equivalent to b. इसको ऐसे ही लिख दिया. फिर हम दुहाई देंगे कि रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सेट्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर दिस रिलेशन मस्ट बी ट्रांजिटिव. तो यही तो ट्रांजिटिविटी है. देखो, a इज इक्विवेलेंट टू n, n इज इक्विवेलेंट टू b. दिस मस्ट इंप्लाई दैट a इज इक्विवेलेंट टू b ना. कारण लिख दो. सिंस द रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस इज ट्रांजिटिव, तो फिर यहां भी लिख देना था सिंस द रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस इज सिमेट्रिक. शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐसे. इफ a and b are enumerable, then a is equivalent to b or b is equivalent to a. अब बारी है काउंटेबल सेट्स की. इन्यूमरेबल सेट के बारे में थोड़ी सी बातचीत और कर लें. देखो, a is enumerable if n is equivalent to a, यानी if the mapping n to a is 1 1 and 2. वन टू थ्री फोर सो ऑन. 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3 की इमेज, सबकी इमेज होनी चाहिए ना. सबकी इमेज, जितने भी इसमें एलिमेंट है. कितने एलिमेंट है? असंख्य, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. चूंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसलिए इधर सब ए अगर सेट ए है तो वो किसका सबसेट है? प्रॉपर सबसेट, कैपिटल आर का. ये कैपिटल आर का प्रॉपर सबसेट है. तो 1 की इमेज जो भी आती है, 1 की इमेज उसको A1 से डिनोट करते हो, इसको A2 से डिनोट करते हो, A3 से. यही तो सीक्वेंस होता है. A1 कामा A2 कामा A3 कामा सो ऑन कामा AN कामा सो ऑन इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. यानी कि यदि ए के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस के रूप में लिख सकें तो वो इन्यूमरेबल होगा. तो अब हेडिंग देखिए, ऐसे लिख दिया जाए. इन्यूमरेबल सेट एंड अ सीक्वेंस, या एंड सीक्वेंसिंग लिखा जाए. चलो ऐसे. बाय डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट, if A is an enumerable set, then we can write elements of A in the form of a sequence, ये कारण अभी मैंने आपको बताया था ना कि A अगर इन्यूमरेबल है तो N to A 1 1 on 2 मैपिंग एग्जिस्ट करेगी. इन्यूमरेबल सेट के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं. अब आप जानिए काउंटेबल सेट किसको कहते हैं. काउंटेबल सेट ऐसा सेट है जो या तो फाइनाइट हो, और अगर फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट हो, तो इन्यूमरेबल हो. सेट इज सेड टू बी a set is said to be a countable set if it is a finite set, if it is finite or enumerable.
समझ रहे भैया? या तो सेट फाइनाइट हो या तो इन्यूमरेबल हो, या तो सेट फाइनाइट हो या तो उसके एलिमेंट्स को सीक्वेंस के रूप में लिखा जा सके। जितने भी फाइनाइट सेट हैं वो सब काउंटेबल सेट होंगे। दिक्कत है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स वही काउंटेबल कहलाएंगे जो इन्यूमरेबल हो, जिनके एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस फॉर्म में लिख सकें। नेचर ऑफ इंटरवल्स। नेचर ऑफ इंटरवल्स, इसके पहले लिख लो नेचर ऑफ एम्प्टी सेट। नेचर ऑफ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट होता है ना, तो ये लिख दो ड्यू टू बीइंग अ फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट इज काउंटेबल। नेचर ऑफ इंटरवल्स, एलिमेंट्स ऑफ एनी इंटरवल, एलिमेंट्स ऑफ एनी इंटरवल, ओपन इंटरवल हो, क्लोज्ड इंटरवल हो, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल हो, राइट हाफ ओपन इंटरवल हो, ओपन रे हो, क्लोज्ड रे हो, यूनिवर्सल रे हो, कोई भी इंटरवल का टाइप हो, एलिमेंट्स ऑफ एनी इंटरवल, एलिमेंट्स ऑफ एनी इंटरवल कैन नॉट बी सीक्वेंसिंग, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज a sequence, cannot be expressed in the form of a sequence, cannot be written, लिखो अच्छा लगेगा, cannot be written in the form of a sequence। क्यों आपको लगता है? Elements of any interval cannot be written in the form of a sequence। ये नंबर लाइन का टुकड़ा है, मान लो यहां पे ए लिखा है, यहां पे बी लिखा है। क्या इन सारे एलिमेंट्स को आप सीक्वेंसिंग में लिख सकते हैं? सीक्वेंसिंग में कामा लगा लगा के लिखते हैं ना, पॉइंट सेट, यानी इसका पहला मान लो ए इसमें है तो इसका पहला तो ए हो गया, दूसरा बता दो तो जाने ए की जस्ट बाद कौन सी संख्या, चलो इसको हम 2 मान ले रहे हैं, इसको 3 मान ले रहे हैं। पहला एलिमेंट कौन हुआ? 2, आखिरी 3 हुआ, लेकिन बीच के एलिमेंट बता लो। 2 के जस्ट बाद कौन सा होगा? यू कैन नॉट टेल। 2 के बाद आप कोई भी संख्या बताओगे, आप कहोगे कि 2 के बाद 2.00000000001 है, चलो, लेकिन आखिर में मैं प्रश्न कर रहा हूं क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। और आप जानते हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। तो कहां बता पाए आप 2 के तुरंत बाद वाला? 2 के तुरंत बाद आप कोई भी संख्या बताओगे, आप और छोटी संख्या बता दो, 2 उसके बाद 1,00,000 बार 0 लिखो, फिर 1 लिखो, लेकिन आखिर में वो और वो दोनों बराबर तो नहीं होंगे ना। जो डिस्टिंक्ट है तो बीचवा में कितने संख्याएं घुस जाएंगी? असंख्य संख्याएं, इनफाइनाइट नंबर। तो हम किसी भी इंटरवल के एलिमेंट्स को सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते, सीक्वेंस फॉर्म में नहीं लिख सकते। देयरफॉर intervals are not enumerable, and so not countable। इंटरवल सब इनफाइनाइट सेट होते हैं, नॉट काउंटेबल। कोई भी इंटरवल हो वो काउंटेबल सेट नहीं होता है। एक स्पेशल को मैं चर्चा कर दे रहा हूं, बीइंग एन इंटरवल, कैपिटल R, जो कि इंटरवल के रूप में कैसे लिखा जाता है? ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रे, इज नॉट काउंटेबल, यही काउंटेबल सेट है। काउंटेबल सेट या तो फाइनाइट हो, और फाइनाइट ना हो, इनफाइनाइट हो, तो
इन्यूमरेबल। सम स्टैंडर्ड काउंटेबल सेट्स, कुछ मानक काउंटेबल सेट्स हम देखेंगे। जैसे कैपिटल एन काउंटेबल होता है, कैपिटल जेड काउंटेबल होता है, कैपिटल क्यू काउंटेबल होता है, लेकिन आर काउंटेबल नहीं होता है। सम स्टैंडर्ड काउंटेबल सेट्स नंबर 1, कैपिटल एन इज काउंटेबल। ये इनफाइनाइट सेट है ना, कैपिटल एन इनफाइनाइट सेट है। तो कैपिटल एन इनफाइनाइट सेट होने के नाते काउंटेबल कब होगा? जब ये इन्यूमरेबल होगा। तो दो तरीके से हम चर्चा कर दे रहे हैं। एक तो मैपिंग की चर्चा कर दे रहा है। एन इज इन्यूमरेबल as the mapping capital I from n to n such that ये आइडेंटिटी मैपिंग है। I of x equal to x for all x belonging to n is 1 1 and 1 2। हो गया। An infinite set is said to be enumerable if it is equivalent to n. N is equivalent to n. Therefore, n is enumerable. Number 2. N is enumerable because elements of n can be written in the form of a sequence as n के एलिमेंट्स को सीक्वेंस फॉर्म में लिख दीजिए, 1 2 3 सो ऑन एंड सो ऑन। ये thus the infinite set n is countable। n इनफाइनाइट सेट है ना, तो ये काउंटेबल कब होगा? जब ये इन्यूमरेबल होगा। तो हमने बता दिया दो तरीके से। n इन्यूमरेबल क्यों है? बिकॉज n इज इक्विवेलेंट टू n। n इन्यूमरेबल क्यों है? बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ n कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस। Number 2, capital Z, set of all integers। कैपिटल Z इज काउंटेबल। ये भी इनफाइनाइट सेट है। कोई भी इनफाइनाइट सेट काउंटेबल तब होगा जब वो इन्यूमरेबल हो। तो इन्यूमरेबल होने की दो बातें हम दो तरीके से कर करके दिखा दे रहे हैं आपको। लेट अस डिफाइन अ मैपिंग f from n to z such that f of x equal to curly bracket x minus 1 upon 2 if x is odd। x कहाँ से ले रहे हैं आप? n से। तो odd पॉजिटिव इंटीजर and f of x equal to minus x upon 2 if x is even positive integer। Obviously
एफ ऑफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन 2। स्कीमेटिक डायग्रामेटिक इसका प्रेजेंटेशन आइए किया जाए। जेड में तो बीच में 0 कर दो, इधर 1 2 सो ऑन, इधर -1 -2 सो ऑन। और इसमें हम क्या करें, इसमें क्रम से 1 2 3 4 5 लिखें, या ठीक बीचों बीच में 1 लिख दें और इधर इधर बांट दें। ऑड नंबर्स को ऊपर कर दें तो 1 के बाद फिर 3 5 सो ऑन, इधर कर लो 2 4 सो ऑन। ये n है। 1 किस पर मैप होगा? 1 इज बाई नेचर ऑड, तो ऑड के केस में ये लगेगा 1 -1 अपॉन 2 0 पर। 1 मैप होगा 0 पर। 2 किस पर मैप होगा? 2 इज बाई नेचर इवन, तो -2 अपॉन 2 यानी -1 पे। 2 मैप होगा -1 पे। 3 किस पर मैप होगा? 3 इज ऑड, तो 3 -1 2 2 अपॉन 2 1 पे। 3 मैप होगा 1 पे। 4 किस पर मैप होगा? 4 इज इवन, तो -4 अपॉन 2 -2 पे। ये देख लो, देख रहे, मजा आ रहा है कि नहीं? 5 किस पे मैप होगा? 5 इज ऑड, 5 -1 4 4 अपॉन 2 2 पर। ये देखिए, इसके सारे एलिमेंट इस तरीके से मैप होते चले जाएंगे। इमेजिन करो, कोई छूटेगा क्या? कोई छूटेगा क्या? सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर मैप हो रहे हैं किस पर? सारे निगेटिव इंटीजर्स पर। तो इस तरीके से सारे निगेटिव इंटीजर्स कवर हो जाएंगे। 1 मैप हो गया 0 पे, और उसके बाद सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मैप हो रहे हैं इस पॉजिटिव इंटीजर पे। 3 इज मैप्ड ऑन 1, 5 इज मैप्ड ऑन 2 एंड सो ऑन। इसीलिए कहा जाए ना कि 1 1 ऑन 2 मैपिंग है। इसमें कोई बचेगा क्या? नहीं बचेगा। फिर इसके नीचे लिख दीजिएगा, देयरफॉर Z इज इन्यूमरेबल। Z इज इन्यूमरेबल। क्यों इन्यूमरेबल है? बिकॉज Z इज इक्विवेलेंट टू n। देयर एग्जिस्ट्स अ 1 1 ऑन 2 मैपिंग बिटवीन n एंड Z। दूसरा कारण हम ये भी दे सकते हैं कि Z के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर 2, Z is enumerable because elements of Z can be written in the form of a sequence. In the form of a sequence as इस तरीके से क्रम लगाओ कि उसको देखने से लगे कि कोई छूटेगा नहीं। जैसे हम पहला एलिमेंट 0 लिख ले रहे हैं, इसके बाद एक निगेटिव एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक पॉजिटिव लिखते चलिए। -1 1 -2 2 -3 3 -4 4। बताइए कोई छूटेगा क्या? जेड का कोई एलिमेंट छूटेगा क्या? जेड का हर नंबर, जेड का हर एलिमेंट इस सीक्वेंस का टर्म बनेगा ना। हो गया 10। The infinite set Z is enumerable and hence countable. And hence countable. अब हम दिखाएंगे Q पॉजिटिव इज काउंटेबल। Q इज काउंटेबल आप डायरेक्ट नहीं दिखा सकते। पहले हम सिद्ध करेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज काउंटेबल, फिर हम सिद्ध करेंगे सेट ऑफ ऑल निगेटिव रेशनल नंबर्स इज काउंटेबल, और सिंगलेटन 0 फाइनाइट सेट होने के नाते काउंटेबल है। तब जाकर के तीनों काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल होगा, बशर्ते कि उसके पहले आपको हम बताएं, सिद्ध करके दिखाएं कि यूनियन ऑफ 2 काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। तो फिलहाल तीसरे नंबर पे n हो गया, z हो गया, नंबर 3 पे हम लोग देखें।
Q positive is countable. द इनफाइनाइट सेट, ये भी इनफाइनाइट सेट है. द इनफाइनाइट सेट Q positive is enumerable because its elements can be written in the form of a sequence, ब्रैकेट में लिख लो, अवॉइडिंग रिपीटिशन एज. यहाँ नीचे हमको लिखना है, जगह हमको थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसलिए इसको मिटा के हम फिर से लिखेंगे. सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हमको लिखने हैं. तो जैसे कि न्यूमरेटर को 1 बना लो, फिर डिनोमिनेटर को वेरी करो. इंटीजर ही तो लिखना है ऊपर नीचे, और इंटीजर सारे नहीं लिखना है. पॉजिटिव इंटीजर तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 लिखते चले जाओ. फिर 2 उठाओ, ऐसे लिखो 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3, ऐसे लिखेंगे. देखो कैसे लिखते हैं. 1/1, फिर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, so on. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, so on. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 एंड सो ऑन. एक कम लिखते हैं, ऐसे लिखना है. कितना लिखेंगे? 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 एंड सो ऑन. 5/1, 5/2, 5/3 एंड सो ऑन. 6/1, 6/2, 6 एंड सो ऑन. ऐसे लिखना है सबको. सीक्वेंसिंग देखो यूं करना है, ऐसे, फिर ऐसे आइए, फिर नीचे जाइए, फिर इसके पैरेलल, फिर दाहिने जाइए, फिर इसके पैरेलल आइए. हाँ, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. फिर नीचे आइए और फिर इसके पैरेलल. यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे. रिपीटिशन अवॉइड करना है. जैसे कि 1 आ चुका है तो 2/2 नहीं लेना है, 3/3 फिर नहीं लेना है ना, 4/4 नहीं लेना है. ऐसे 1/2 आ गया है तो 2/4 नहीं लेना है. इस वाले में 3/6 नहीं लेना है ना. इस वाले में 4/8 नहीं लेना है. जहाँ जहाँ 1/2 आएगा नहीं लेना है. ऐसे जितने भी सब अवॉइड करना है. 1/3 है तो फिर 2/6 को नहीं लेना है, 3/9 को नहीं लेना है, 4/12 को नहीं लेना है, वगैरह वगैरह. 1/4 यदि ले लिया है तो फिर 2/8 नहीं लेना है. समझ रहे ना? अवॉइडिंग रिपीटेशन. हाँ देखो, ये 4/4, ये 2/1 है, 4/2. इसे भी हटा दो और देख लो कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है. 4/4, 6/2 देखो, ये भी, ये 3 आ चुका है, 3/1 ऐसे. तो जो आ चुके हैं उन्हें नहीं लेना है, छोड़ते जाना है. रिपीटेशन अवॉइड करना है. तो सीक्वेंसिंग कैसे हो रहा है? सीक्वेंस का ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है.
फिर ये 5वां टर्म है, 6वां टर्म है, 7वां टर्म है, 8वां टर्म है, 9वां टर्म है, 10वां टर्म है। 10वां टर्म के बाद फिर ये 11वां टर्म है, ये 12वां टर्म है, ये 13वां टर्म है, ये 14वां है, 15वां है, 16वां है, 17वां है, फिर ऐसे जाएगा 18वां है, फिर ये 19वां है, ऐसे चलेगा। समझ रहे? ऐसे मैपिंग भी ऐसे ही हम बनाएंगे इसी के आधार पर। हियर द बाइजेक्शन f from n to q positive is given by f of 1 है ना। इसका 1 का इमेज क्या होगा? f of 1 इक्वल टू 1/1, f of 2 इक्वल टू 1/2, f of 3 इक्वल टू 2/1, f of 4 इक्वल टू पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 3/1, f of 5 इक्वल टू, वही सिक्वेंसिंग ही तो हम कर रहे हैं, 1/3। देखो इसके बाद फिर 1/3, फिर 1/4, f of 6 इक्वल टू 1/4, f of 7 इक्वल टू 2/3, 1/4 का है, 1/4 के बाद 2/3, फिर 3/2, f of 8 इक्वल टू 3/2, f of 9 इक्वल टू 4/1, यहाँ तक आ गए। फिर 5/1, f of 10 इक्वल टू 5/1, f of 11 इक्वल टू 5/1 के बाद फिर इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, फिर यहाँ आ गए 1/5 etc। ये ऐसे यही तरीका प्रूव करने का। द इनफाइनाइट सेट q पॉजिटिव इज इन्यूमरेबल बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ q पॉजिटिव कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस एज एवॉइडिंग रिपीटेशन। एवॉइडिंग रिपीटेशन माने पुनरावृत्ति को एवॉइड करिए। जो नंबर एक बार आप लिख रहे हो इमेज के रूप में, उसे दोबारा मत लिखो। तो ये गोल गोल हमने बना दिया। ऐसी बहुत सारी, जितनी लंबी चटाई बिछाओगे बहुत सारे एवॉइड किए जाएंगे, बहुत सारे एवॉइड किए जाएंगे, वो रिपीट होंगे बार बार। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 4, क्यू निगेटिव माने सेट ऑफ ऑल निगेटिव रेशनल नंबर्स। पहले तो इसका एक कंक्लूजन तो लिख दो। ये तो इन्यूमरेबल सेट लिखे थे ना, 10 द ऐसे लिखो ना, तो हम लिख ही चुके थे। Due to being an innumerable set, comma, Q positive is countable। N हो गया, Q हो गया, सॉरी N हो गया, Z हो गया, Q पॉजिटिव हो गया। चौथा, the set of all negative rational numbers Q negative is countable। आइए इसको देखें। Let us define a mapping f from q positive to q negative such that f of x equal to -x for all x belonging to q positive। सोचिए ये मैपिंग 1, 1 और 2 होगा कि नहीं? देखो, कोई भी नंबर यदि पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका साइन ही तो चेंज करना है, तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे 2/3 तो -2/3, 3/7 तो -3/7। तो आपको लग रहा है ना कि जितने भी क्यू नेगेटिव हैं
कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर तुम ले लो, इसका एलिमेंट, इसका प्री इमेज कौन होगा? 2/3। देन दिस मैपिंग इज 1/1। मैं पूरा डिटेल लिख दे रहा हूं। एज, जैसा कि f of x1 equal to f of x2 implies that minus x1 equal to minus x2 implies that x1 equal to x2। यही तो बताए थे। मैपिंग 1/1 कब होगा? जब f of x1 equal to f of x2 होने से x1 equal to x2 हो जाए। Also f is onto as to each minus x belonging to q negative, there exists x belonging to q positive such that f of x equal to minus x। यानी कि इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, यानी कि इसका हर एलिमेंट इमेज है, तो रेंज क्या हो जाएगा? कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। एंड द मैपिंग विल बी ऑनटू। तो ये 1/1 ऑनटू मैपिंग हो गया। 1/1 ऑनटू मैपिंग होने का मतलब, चलो इसको ऐसे देखते हैं। नाउ क्यू पॉजिटिव इज इन्यूमरेबल, जानते हैं ना, अभी सिद्ध किया था हमने। दिस इंप्लाइज दैट द मैपिंग n to q positive is bijection। Therefore n to q positive is bijection, माने 1/1 onto, comma q positive to q negative is bijection। और आप इंटरमीडिएट में पढ़े हैं, दो बाइजेक्शन का जो कंपोजिट बनता है वो भी बाइजेक्शन होता है। कंपोजिट बनेगा ना n to q plus to q नेगेटिव, तो कंपोजिट क्या होगा? n to q नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट n to q negative is bijection। This implies that n is equivalent to q negative, and this implies that q negative is enumerable। enumerable का definition यही था ना, a set, an infinite set is said to be enumerable if it is equivalent to n, or if n is equivalent to the set। चाहे आप कहिए n is equivalent to this या कहिए this is equivalent to this, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। Thus the infinite set q negative is enumerable, and so countable। ये रहा। इसके बाद अब हमें पढ़ना ही पड़ेगा कि दो काउंटेबल सेट्स का यूनियन काउंटेबल होता है, तभी बात आगे बढ़ेगी। क्यू तक बात तभी आगे बढ़ेगी, वो हम अगले वीडियो में अब बताएंगे आपको। अभी हमने पढ़ा कि n काउंटेबल होता है इन्यूमरेबल होने के कारण, z काउंटेबल होता है इन्यूमरेबल होने के कारण, q पॉजिटिव काउंटेबल होता है इन्यूमरेबल होने के कारण, q नेगेटिव काउंटेबल होता है इन्यूमरेबल होने के कारण, q नेगेटिव काउंटेबल होता है। इतने हम लोग काउंटेबल सेट्स पढ़े। पहला हमने पढ़ा n, फिर पढ़ा हमने z, उसके बाद फिर हमने किसको पढ़ा? q पॉजिटिव को, फिर q नेगेटिव को। 4 हम लोग पढ़ लिए।
इसके बाद निश्चित रूप से अब हम यूनियन की बात करेंगे, सबसेट की बात करेंगे, सुपरसेट की बात करेंगे, इंटरसेक्शन की बात करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। काउंटेबिलिटी की बातचीत अभी जारी है।